ठीक है। इलेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नमाला। अभ्यास प्रश्नमाला 1.4 के सवाल है और इसको करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूं, उसके बाद बाकी आपको करने। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि a बराबर 1 2 3 4, समुच्चय b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 6 5 6, तो निम्न ज्ञात करो। फर्स्ट A यूनियन B, सेकंड B यूनियन C और थर्ड A यूनियन C। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, यूनियन संग समुच्चय। उदाहरण प्रश्नमाला है अपनी 1.4 प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्नमाला 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले आपको हल A यूनियन B ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब A और B के सभी अवयव, तो A यूनियन B बराबर 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। तो A यूनियन B इनके सभी अवयव एक साथ लिख दो। A और B के सभी अवयवों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B। A यूनियन B। तो अवयव कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 6 और 8। 1 2 3 4 2 4 6 8 में सभी अवयव कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 8। यहाँ पर 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं और उसको एक बार लिखा जाता है अभी समुच्चय में, और ये हो गया A यूनियन B। इसी तरह से सेकंड, ये तो फर्स्ट है, सेकंड देखना B यूनियन C। B यूनियन C तो B के अवयव है 2 4 6 8 यूनियन C के हैं 3 4 5 6। यूनियन मतलब सभी अवयव के एक साथ लिख दो। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। 2 3 4 5 6 8, ये हो गया B यूनियन C। और थर्ड है अपना A यूनियन C। A के अवयव 1 2 3 4 यूनियन C 3 4 5 6। तो A यूनियन C में सभी अवयव को एक साथ लिख दो, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया A यूनियन C। तो दो समुच्चयों का संघ समुच्चय बोलते हैं यूनियन को। संघ समुच्चय मतलब उनके सभी अवयव को एक कोष्ठक में लिख देंगे तो वो हो जाएगा यूनियन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। अब इसके बाद तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समुच्चय A में 3 एलिमेंट हैं और समुच्चय B में 6 एलिमेंट हैं तो फाइंड द मिनिमम नंबर। तो A यूनियन B के समुच्चय A में अवयवों की संख्या बराबर 3 और समुच्चय B में अवयवों की संख्या बराबर 6, तो NA बराबर 3 तथा NB बराबर 6। तो A यूनियन B में कितने अवयव होंगे, कम से कम। तो कम से कम कितने अवयव हो सकते हैं, 6। कम से कम कितने अवयव होंगे इसमें, 6। कम से कम कितने अवयव होंगे,
इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है भाई ये। तो देखिए ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में कितनी है 6। तो अगर ए और ये 3 अवयव से उभयनिष्ठ हो तो कम से कम एन ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी में कम से कम अवयवों की संख्या बराबर 6 होगी, कम से कम 6। जो अधिकतम हमारे वो तो होंगे, अगर 3 इसमें उभयनिष्ठ हो तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 9 हो सकती है। कम से कम संख्या क्या होगी 6 और अधिकतम संख्या मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, लोग पूछा नहीं है लेकिन अधिकतम संख्या बराबर 9। कम से कम 6 और अधिकतम अवयवों की संख्या होगी 9। अगर तीनों अवयव उभयनिष्ठ हैं तो कम से कम 6, उभयनिष्ठ नहीं है तो अधिकतम संख्या 9 हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में समुच्चय ए के अवयव दे रखे हैं, समुच्चय बी के अवयव दे रहे हैं। आपसे a माइनस बी और b माइनस ए पूछा है। फर्स्ट का हल है a माइनस बी बराबर a में से इंटरसेक्शन b के माइनस कर दो। a में से किसको माइनस कर दे? ये इंटरसेक्शन b। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 7। ए में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हो गए भाई? 2 4 6। ए माइनस बी का मतलब ए में से ए और बी के कॉमन अवयवों को हटा दो, तो ए माइनस बी कौन से बचेंगे? 1 3 5। 2 4 6 दोनों में उभयनिष्ठ हैं। ए माइनस बी का मतलब है ए में से इसके ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटाने पर प्राप्त आएगा वो ए माइनस बी होगा। और सेकंड बी माइनस ए, बी माइनस ए बराबर बी में से बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा दें। बी क्या है हमारे पास? 2 4 6 7 माइनस इंटरसेक्शन कितने अपने पास? बी माइनस ए के है 1 2 3 4 5 6। उभयनिष्ठ अवयवों को हटा दो भाई। 2 4 6 गए तो क्या बचेगा? केवल 7। ये इसका b माइनस ए हो गया। a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब a में से और b के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा दो और b में से और क्वेश्चन नंबर 12, यदि सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और समुच्चय बराबर दे रखा है 2 4 6 8 और b बराबर दे रखा है 2 3 5 7। तो प्रूव करना है फर्स्ट। तो सिद्ध करो। फर्स्ट है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। हल देखिए भाई, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, ए बी दे रखे, तो हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी का डैश और ए डैश यूनियन बी डैश। फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो पहले सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें फर्स्ट के लिए। ए यूनियन बी बराबर 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिख दो। तो यह कौन कौन से? देखो 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? यू में से ए यूनियन बी के बता दो तो 2 3 4 5 6 7 8 के, तो क्या बचा? केवल 1 9। ये आ गया ए यूनियन बी का डैश समीकरण नंबर 1।
और अब हमें इसको निकालना है ए डैश, इधर से मिटा देता हूँ। फिर निकालना हमको ए डैश और बी डैश। तो ए डैश बराबर यू माइनस ए डैश यू में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 4 6 8 को हटा दीजिए, 2 4 6 8 के, तो क्या बचा भाई ए डैश बराबर बचेगा 1 2 नहीं आएगा, ए में है वो 3 5 7 9 ए डैश। इसी प्रकार बी डैश बराबर यू माइनस बी, तो बी डैश यू में से बी के हुए हटाइए, यू ये रहा, इसमें से बी के हुए 2 3 5 7 हटा दो, क्या बचेगा 2 3 गए तो 1 2 3 4 6 8 और 9, और आपका नाम है ए डैश यूनियन बी डैश। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है भैया, ये इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। फर्स्ट है ये इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश के अवयव में 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ अवयव, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या 1 और 9, तो ए डैश बी डैश बराबर 1 9 1 9। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से ए डैश ए यूनियन बी डैश बराबर किसके आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहला रिजल्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा आप लोग कर लोगे, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी निकालो, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा यू माइनस, और ए डैश यूनियन बी डैश अपने पास है। तो इसको ये वो है डी मॉर्गन रूल्स लिखा चुका हूँ मैं, और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 कराया था मैंने फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे कल, और वेन डायग्राम द्वारा हल करेंगे, और इसी को आप लोगों को देखना है भाई।